press the bell icon for all the updates. हेलो गाइस, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ. लुक हु आई हैव विद मी. बॉलीवुड नाउ की रिंग में विनीत एंड जोया. वेलकम टू बॉलीवुड नाउ गाइस. थैंक यू. ओके, ट्रेलर देखा हमने मुक्काबाज का. इट इज अमेजिंग. मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे हिट्स मिले हैं, ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आया है. आपको किस तरह का रिस्पांस मिला है? हमें तो मतलब बहुत ही बढ़िया फीडबैक मिल रहा है. जिन लोगों ने भी देखा है वो काफ़ी उत्साहित है. फिल्म रिलीज का इंतज़ार कर रहे हैं. तो बस अब 12 जनवरी का हमें भी इंतज़ार है. यस. ओके जोया, डेब्यू है. आप अनुराग सर को डायरेक्ट करना चाहते थे और अब यू नो बीइंग एन एक्टर, हाउ इज द होल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू? The transformation, I mean, I'm an actor only. I also write. My background is in theatre. तो मैंने जब वो स्क्रिप्ट लिखी थी, मैं चाहती थी कि वो मेरे लिए एक्ट करे. But he saw another film that I did, and then he cast me in this. So it's very exciting. Yeah, it's very exciting for us. क्योंकि हमारे ना ऐसे blinkers लगे हुए थे यार. Shooting process was so training first of all. Then shooting process वो इतना लंबा था, इतना intense था कि हम किसी और चीज़ पे focus ही नहीं कर पाते थे, you know. And अब तो now it's the fun part. तो it's very exciting because अभी reality होगी ना कि it's coming out. ओके, ट्रेनिंग की बात की तो ऑफ कोर्स आपका भी जो ट्रांसफॉर्मेशन हम देख रहे हैं, मतलब ऑन स्क्रीन जो देख रही है ऑडियंस सबसे ज़्यादा यू नो इंस्पायर होगी इस आपके अवतार को देखकर. क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा मेहनत थी ऑब्वियसली. आपके लिए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा वो पूरा ट्रेनिंग एंड ऑल ऑफ दैट? सी, मैं बड़ा खुश था कि अब इधर उधर के भटकाव से मैं बच गया हूँ. एक सेंटेंस में मुझे दिख रहा था कि करना क्या है. जो अनुराग सर ने बोला, बॉक्सर नहीं बने तो मुक्काबाज नहीं बनाऊंगा. देन आई वाज क्लियर कि अब ये एक काम है जो करना है. बाकी चीज़ों से मैं अब दूर जा सकता हूँ. तो हाँ, ट्रेनिंग टफ थी. बॉक्सर बनना आसान नहीं है. बहुत सारी इंजरीज होती हैं और वहाँ कहा जाता है कि इंजरीज बॉक्सर का गहना होती है. तो ऐसे बहुत सारे आज की डेट में मेरे पास गहने हैं. बट हाँ, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. और आज मैं खुश हूँ इस बात से कि एक ऐसी चीज़ मैंने सीख ली इस फिल्म की वजह से जो पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहेगी. नाउ आई लव बॉक्सिंग एंड आई हैव सो मेनी बॉक्सर फ्रेंड्स. अरे वाह. ओके, यू नो म्यूट कैरेक्टर, तो साइन लैंग्वेज वगैरह सीखी होगी, तो उसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे? अगर साइन लैंग्वेज में कुछ कहना हो तो हाउ इज द एक्सपीरियंस फॉर यू? And you have to guess what she's saying. मैं अगर गेस करूंगा तो ये मुझे मारती हैं. ये मेरी फिल्म में है. अच्छा. हाँ, कि ये जो कहना चाहती हैं वो मैं ऐसा होता है. Okay, you hold this. आप कुछ साइन लैंग्वेज में इनको बताइए and he'll guess. Tell him something in sign language. मैं क्या बोलूं? तुम क्या मैं गेस करती हूँ, आप बोलिए. ऐसे I was saying thank you. Oh, thank you is this? Yeah, I was saying thank you to him. मुझे बस एक ही चीज़ आती है Sorry. अच्छा, that's sorry. I thought that I love you. कि मैं जब फुलफिल नहीं कर पाता चीज़ों को जो मैंने वादे किए हैं तो बस मैं खड़ा हो गया. Yeah, sorry. पर आपकी यू नो ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री मैंने देखी, यू नो ट्रेलर में ही देखी थोड़ी बहुत, वो बहुत ही प्यारी लग रही है. तो आपके लिए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा यू नो रोमांसिंग ऑन स्क्रीन? हमें एक्चुअली वी वांट लव टू मीट. तो मैंने इनके वीडियोस तो देखे ही थे एंड ऑफ कोर्स आई वाज जस्ट लाइक वाओ यू नो इट्स वेरी इंस्पायरिंग. या एंड इवन जब आप ऐसे किसी के साथ एक्ट कर रहे होते हैं आपके लिए भी इंस्पायरिंग होता है ना कि आई वांट टू यू नो ब्रिंग इट. बट सो वी वांट लव टू मीट एंड अभी हम एक्चुअली शूटिंग से आई थिंक 2 हफ्ते पहले मिले ताकि देन यू नो गेटिंग टू नो हमारा जो प्रोसेस यू नो था. देन इट कुड बी ऑन कैमरा, it could be shoot pay, it could be we could actually spend time and get to know each other there. So that's why it's all you know new and fresh and just alike. Okay. विनीत, आपके लिए ये फिल्म कितनी इम्पोर्टेंट है? बिकॉज you've done obviously आपने काम किया ही है. ये फिल्म आपके लिए कितनी खास है, कितने दिल के करीब है? बहुत ज़्यादा. मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मुक्काबाज के बाद मुझे अच्छे किरदार करने का मौका मिलेगा. यस. ओके, उन ऑडियंसेस को क्या कहेंगे यू नो जो बहुत ज़्यादा रिलेट भी करते हैं क्योंकि रियलिटी पर बेस्ड है,
तो आपने क्या क्या जाना इस सब्जेक्ट को लेकर, बॉक्सिंग या कोई भी स्पोर्ट्स हो, अगर हम इफ यू गो रूरल एरियाज में तो वहाँ ऐसे ही होता है, यू नॉट अलाउड कि नेशनल लेवल पे खेलो एंड ऑल ऑफ दैट. आपने क्या कुछ जाना व्हाइल शूटिंग द फिल्म? सी थोड़ा पहले से मैं बताना चाहूँगा, मैं खुद नेशनल प्लेयर रहा हूँ बास्केटबॉल का. मैंने मिनी और सब जूनियर लेवल पे नेशनल्स खेले हैं 5-6, और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स को मैं जानता हूँ जिनकी ज़िंदगी एक किस्म की ट्रेजेडी है. इसलिए नहीं कि उन्होंने कोई क्राइम किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सिर्फ खेल पे ध्यान दिया और वो किसी की गुड बुक में नहीं आ सके, किसी को प्लीज़ नहीं कर सके, कोई उनसे नाराज़ हो गया, उनका करियर बर्बाद हो गया, और वो डे टू डे लाइफ के लिए बहुत स्ट्रगल करते हैं. और आए दिन इस तरीके की चीज़ें हम तो पढ़ते ही हैं पेपर में और देखते हैं, सुनने को भी मिलता है. प्लेयर्स अपने मेडल्स बेच रहे हैं सर्वाइवल के लिए, कोई नई न्यूज़ तो नहीं. तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने एक्सपीरियंस किया था बहुत क्लोज. तो वो एक ट्रिगर पॉइंट था इसको करने के पीछे. एंड हाँ, शायद ऐसे ही होना था. मतलब सब कुछ इतना प्लान तो नहीं किया था, उस मोमेंट में जो फील करता हूँ वो करता चला गया, धीरे धीरे ये सारी चीज़ें होती चली गई. एंड ऑल्सो वर्किंग विद अनुराग कश्यप, तो आप दोनों के लिए क्या कुछ सीखा? सेट पर किस तरह का माहौल रहता था? हाउ इज ही ऑन सेट? स्ट्रिक्ट है कि किस तरह समझाते हैं? कोई सीन के पहले किस तरह का ब्रीफिंग होता है? उनकी ब्रीफिंग यही होती है कि जब आप सेट पे पहुंचते हो उससे पहले आपकी पूरी तैयारी हो जानी चाहिए. यू शुड बी एब्सोल्युटली रेडी, ताकि देन फिर उनको लिबर्टी मिले कि वो आपके साथ कुछ भी कर ले. कुछ नया ट्राई करिए, आप एक्सपेरिमेंट कर पाओ. सो मेनी थिंग्स जब आप इम्प्रोवाइज करते हो इतनी नई चीज़ें आती हैं. एंड वो तभी हो सकता है जब आपकी प्रेपरेशन सॉलिड हो, होमवर्क अच्छा हो. बिल्कुल. तो एंड स्पेशली फॉर मी, आई वांटेड टू बी लाइक अ स्पंज. और अगर इफ यू कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन, तब तो आपको बस सीखने को ही मिलता है. विनीत, आपके लिए किस तरह का एक्सपीरियंस रहा? क्या कुछ सीखा उनसे? सी हर फिल्म में अनुराग सर से मैंने बहुत कुछ सीखा. हर फिल्म में बहुत कुछ नया उनको करते देखा. और मैं ज़्यादा मतलब बातचीत नहीं करता अनुराग सर से, उनको सुनता हूँ, उनको देखता रहता हूँ, और वो जो कुछ कहते हैं उसे फॉलो करता हूँ. लेकिन हाँ, आप ऑब्जर्व करते हैं और मैं भी करता हूँ. मैंने हर फिल्म में देखा कि कुछ ना कुछ वो बड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं और बिना डरे करते हैं. जैसे अगली जब हम लोग कर रहे थे तो उसमें स्क्रिप्ट नहीं थी, सेट पे एक सीन मिला करता था और वो सीन भी इम्प्रोवाइज होता था ड्यूरिंग शूट. कि ये नहीं पता है, कोई मोटिव नहीं पता है कि क्यों कर रहे हैं, वो उनके दिमाग में है. एंड बहुत बढ़िया काम हुआ. वसीपुर में प्रॉपर वर्कशॉप हुई थी. तो हर फिल्म में बहुत कुछ नया करते हैं. मैं मुक्काबाज में कितनी सारी चीज़ें, जो फाइट है रिंग के अंदर, ये उनकी कॉल थी कि जब ये सिचुएशन थी कि बाहर से बॉक्सिंग कोरियोग्राफर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो क्या किया जाए. तो दिस वाज हिज आइडिया कि मैं एक्शन बोलूँगा और आप लोग लड़ोगे. एंड दे आर इंटरनेशनल बॉक्सर्स और फाइट होती थी. हमारे सीन जो होते थे मतलब जोया को इस लेवल तक ट्रेनिंग कराई थी कि अगर वो सीन इम्प्रोवाइज करें तो ये ना हो कि भाई रट लिया है कि ये सेंटेंस था, उसको कैसे कहना है, रट लिया है और इम्प्रोवाइज करा दिया तो बैठे हैं क्योंकि रट ले. ऐसा नहीं था. वो इम्प्रोवाइज करते थे. शी वाज डूइंग ऑन कैमरा इम्प्रोवाइजेशन. तो बहुत मजा आया. अच्छा, ओके. रवि किशन जी भी है, जिमी शेरगिल है, उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? जोया बताओ. It was so much fun. I mean, वो लोग जितने अपनी इंडस्ट्री में बड़े हैं वो उतनी डाउन टू अर्थ, रिलैक्स्ड, चिल्ड आउट. जिमी शेरगिल तो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, बहुत पोलाइट, वो बड़े तरीके के आदमी हैं, सो प्रॉपर. एंड रवि किशन इज जस्ट सो मच फन. As flamboyant as he appears to be, वो उतने ही एक्चुअली when you talk he's so entertaining. And it was lovely for me. आपके साथ जो डायलॉग्स उनके कुछ है वो तो मुझे लगता है शायद पंच ही बन जाए फिल्म के. Let's hope so. Let's hope so. डायलॉग्स बहुत सारी चीजें फिल्म में कमाल की हैं. डायलॉग्स हमेशा से अनुराग सर की फिल्म में बहुत अच्छे होते हैं. मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा. फिल्म में रवि सर मेरे कोच हैं और वो अपने तरीके से बॉक्सिंग सिखाते हैं मेरे किरदार को. और पर्सनल लाइफ में बिहाइंड द कैमरा एक बड़े भाई की तरह उन्होंने हमेशा गाइड किया, संभाला. जिमी सर के साथ भी काम करने में बड़ा मज़ा आया. फिल्म में बहुत पावरफुल और खूंखार किरदार है उनका, भगवान दास मिश्रा. लेकिन पर्सनल लाइफ में
सो सॉफ्ट है। उनका कोई डायलॉग अगर बोलना चाहे तो कौन सा आपका फेवरेट हो जो किसका? उनका दोनों कोई- लोगों के डायलॉग्स बहुत पावरफुल और कमाल के हैं। रवि किशन के डायलॉग कोई उनका तो गाने में ही आपने सुना होगा ना, अपने टैलेंट का प्रमाण पत्र लेके सोसाइटी में झंडा गाड़ने निकले हो, दांत चियार के टाइम हो जाओगे, पहले सही व्यक्तित्व के समक्ष दांत निपोरना सीखो, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम किसको जानते हो, किसको पहचानते हो, कौन तुमको जानता है, कौन तुमको मानता है, किसका बीवी बच्चा तुम्हारा फैन है, और बड़े घर की कन्या बढ़ाने वाला फंडा तो वही है, इसे कहते हैं बहदरा। वो ये रवि सर की आवाज़ है। Yeah, but then the way you said it was very amazing. अच्छा इस फिल्म को हमने देखा फिल्म काफी फिल्म फेस्टिवल में भी सराहा गया है, स्टैंडिंग ओवेशन मिला है. What do you have to say about that? Because रिलीज के पहले ही इतना ज्यादा बuzz है in maybe film festival or audience or fans. How does it feel? इट फील्स ग्रेट। आई मीन इस फिल्म फेस्टिवल में इतने सारे लोग आते हैं हर जगह से, एंड बहुत इंटरेस्टिंग होता है देखना कि फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड लोग किस चीज़ से रिलेट कर पा रहे हैं, किस चीज़ को व्हाट दे आर लाइकिंग, व्हाट दे आर नॉट लाइकिंग, एंड आई डोंट थिंक वी गॉट एनी नेगेटिव काइंड ऑफ फीडबैक इन दैट सेंस. एंड आई थिंक अनुराग कश्यप की ये पहली पिक्चर थी जो इंडिया में इंडियन फिल्म फेस्टिवल में आई थी, उसका प्रीमियर हुआ था. तो मामी में हमारा एक्सपीरियंस तो कुछ और ही था, क्योंकि हम इट वाज लाइक होम ग्राउंड. तो एंड वहाँ पे ऐसे आई मीन फिल्म फेस्टिवल का क्राउड बहुत सीरियस होता है एक्चुअली लेकिन यहाँ पे तो सीटियाँ तालियाँ, इट वाज क्रेजी. इट वाज तो एंड इन योर ओन कंट्री इट्स सो लाइक यू फील सो एक्साइटेड. Exactly. अच्छा लास्टली कुछ ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि क्यों जाए फिल्म देखने? Any last message? बहुत सारी चीज़ें हैं इस फिल्म में जिसकी वजह से आप मुक्काबाज देख सकते हैं. अनुराग कश्यप की पहली फिल्म है जिसमें गाली नहीं है, शराब नहीं है, सिगरेट नहीं है, और आपने इस मुक्काबाज से पहले कभी जिम्मी शेरगिल सर को नहीं. ऐसे किरदार में नहीं देखा होगा, और सेम रवि किशन सर को भी इस फिल्म से पहले ऐसे किरदार में नहीं देखा होगा. जोया ये एक लव स्टोरी है जो एक बॉक्सर की और एक लड़की जो बोल नहीं पाती, ये अपने आप में एक बड़ी यूनिक चीज़ है. आज से पहले कभी ये चीज़ नहीं हुई है, और फिल्म में जितनी बॉक्सिंग की फाइट्स हैं वो सब रियल हैं, इंटरनेशनल बॉक्सर्स के साथ हैं. ये टच वच नहीं है, ऐसा टच हो रहा है. लगा भी होगा काफी हाँ, आपको. खूब सारी चोटें लगी हैं, बहुत गहने हैं, मैंने बताया ना. तो बहुत सारा कारण है. फिल्म का म्यूजिक बड़ा अच्छा है. आई थिंक काफ़ी सारी चीज़ें हैं फिल्म में जो बिल्कुल और बहुत मज़े की फिल्म. तो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ये फिल्म जरूर जाइए, है ना? बिल्कुल. 12 जनवरी को मुक्काबाज रिलीज हो रही है. और फिल्म कहाँ जाके देखें? थिएटर में, थिएटर में. घर पे नहीं. डाउनलोड करके. बिल्कुल नहीं. डाउनलोड करके दें. Thank you so much, guys, and all the good luck to you. Thank you. Thank you so much. With camera person Sagar, this is Neha Antari for Bollywood Now.